हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन के बारे में। इस बार रक्षाबंधन को लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है। 11 अगस्त या फिर 12 अगस्त को मनाया जाएगा। अगर हम सिर्फ सिंपल एक उदया तिथि की बात करें तो जो उदया तिथि है, पूर्णिमा की जो उदया तिथि है वो 12 अगस्त को मिल रही है, क्योंकि चतुर्दशी 11 अगस्त को चतुर्दशी तिथि करीब करीब 10:38 तक है और उसके बाद पूर्णिमा लग रही है। तो अगर हम सिर्फ उदया तिथि का एक कंसर्न लेते हैं तो वो 12 अगस्त के दिन है और वो 7:05 तक। तो इसके हिसाब से आपको रक्षाबंधन 12 अगस्त को ही मनाना चाहिए। दूसरी चीज़, 11 अगस्त को भद्रा काल है। 10:38 पे जैसे ही पूर्णिमा लगेगी उसके साथ साथ भद्रा काल भी शुरू हो जाता है और कहा जाता है जब मृत्यु लोक की भद्रा होती है तो वो अशुभ फलदायी होती है। पाताल या स्वर्ग की जो भद्रा होती है वो शुभ मानी जाती है। इसके साथ साथ कुछ इसके प्रतिहार भी हैं कि थर्सडे को भद्रा का परिहार होता है, या फिर अगर मकर में होगा चंद्रमा तो भी परिहार होता है। इसके बावजूद भी हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि उदया तिथि के अनुसार आपको रक्षाबंधन 12 अगस्त के दिन ही मनाना चाहिए। अपने भाइयों को जो आप रक्षा सूत्र बांधेंगे वो 12 अगस्त को ही सुबह 7:05-6 तक आप ज़रूर बांध लें। इसके साथ साथ बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रक्षाबंधन के दिन आपको ध्यान ज़रूर देनी चाहिए। आइए जानते हैं वो क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, उसमें सबसे ज़रूरी है कि जो आप इस समय पे रक्षाबंधन के समय पे बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, उनकी सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं, उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रार्थना करती हैं। आपको उनके लिए जो थाली सजानी है उसमें आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने भाई के लिए रोली और चंदन का एक टीका तैयार करना है। उसके साथ साथ आपको अक्षत रखना है। उसमें अक्षत का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो सके, जिसकी क्षति ना हो सके। तो आप अपने भाई को टीका करने के लिए जो चावल लेंगे वो भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत चावल आपको लेना है। इसके साथ एक घी का दीपक बनाइए, भाई के लिए मिठाई रखिए और उसमें रक्षा सूत्र रखिए। इन चीज़ों को आपको ज़रूर रखना है। धूप दीप दिया दिखा करके, टीका लगा करके, और उस समय पे जब आप अपने भाई को राखी बांधते हैं उनका सिर जो है कवर होना चाहिए। और आप इस बात का और ध्यान दें कि आपको भी काले या नीले कपड़े पहनने से परहेज करना है। भाई भी अगर काले और नीले कपड़े ना पहने तो बहुत ही शुभ होता है। भाई को रक्षा सूत्र बांधते समय मन में उनकी लंबी उम्र की कामना करिए, उनकी बेहतर स्वास्थ्य की कामना करिए। इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दें। अगर आपके घर में बाल गोपाल भी हैं तो उनको भी इस दिन आपको रक्षा सूत्र ज़रूर बांधना चाहिए। धूप दीप दिया दिखाइए, मिठाई से भोग लगाइए उनको, और उनको चांदी से बनी हुई राखी ज़रूर पहनाइए आज के दिन, तो बहुत ही शुभ होता है। अपने भाई के लिए रक्षा सूत्र चुनते समय आप इन बातों का ज़रूर ध्यान दें। जो रक्षा सूत्र है, जो राखी है, उसका जो धागा है वो काला या नीला नहीं होना चाहिए। राखी में मोती भी काले या नीले नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान दें कि आपकी जो राखी है उसका कोई मोती या धागा टूटा हुआ ना हो, यानी कि खंडित नहीं होना चाहिए। सब एकदम सही होना चाहिए। राखी में ये आजकल नए नए स्टोन्स की राखी आ रही है तो जिसमें आपको ध्यान देना है कि ब्लैक मोती, सेमी प्रेशियस स्टोन जिनको हम टर्मोलिन और लावा स्टोन, इसके साथ साथ आप एमेथीस्ट की राखियाँ भी आ रही हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि अब काले मोती की राखी आपको नहीं लेनी है। इसके साथ कुछ टेक्स्ट वाली राखियाँ भी आ रही हैं जिसमें लिखा होता है मेरा मोटू भाई, मेरा पेटू भाई। इस तरह की राखियाँ भी आपको नहीं लेनी है, क्योंकि हम इस दिन अपने भाइयों की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं। तो आपकी जो राखियाँ, आपका जो रक्षा सूत्र होना चाहिए वो उसी कामना का एक प्रतिरूप होना चाहिए। तो शुभ चिन्हों वाली राखियाँ आप अपने भाई के लिए ले सकती हैं, जिसमें कि स्वास्तिक बना हो, ओम हो या फिर श्री बना हो। ऐसी राखियाँ आप अपने भाई के लिए ज़रूर ले सकती हैं। इसके साथ साथ भगवान की तस्वीरों वाली राखियाँ भी आप अपने भाई के लिए ना लें। शुभ चिन्हों वाली राखियाँ लें, भगवान की तस्वीरों की राखियाँ नहीं लेनी चाहिए। और काले और नीले रंग के धागे से भी आपको परहेज करना है। इसी के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी के लिए, आपके अच्छे रिश्ते के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।